हाउ आर यू। नमस्ते। क्या शुरू करेंगे? शुरू करना है जेई। चलो, तो स्टैंडर्ड 12 वाला जेई शुरू करते हैं। बट कोई पूछेगा सर आपने स्टैंडर्ड 11 वाला प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं किया, मतलब किया ही नहीं है। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 वाला प्रोबेबिलिटी बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल, बेसिक लेवल पर है। स्टैंडर्ड 12 में जो आप सीखने वाले वो एडवांस लेवल पर है। एंड जेई में जो भी पूछा जाता है वो जनरली एडवांस लेवल पर होता है। प्रिलिमिनरी लेवल जरूरत पड़ती जरूर है। जो मैंने आपके साथ थोड़े से सम्स जब भी 11 स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी लिया था तभी लिए थे, बट फिर भी आई फील कि इट इज बेटर कि एक बार आप 12 स्टैंडर्ड का हायर लेवल का प्रोबेबिलिटी सीख लो, तो दोनों साथ में मिलाकर जो भी थोड़ा 11 स्टैंडर्ड का हमें जरूरत है वो जरूर जरूर सीख लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, क्लियर? तो टुडे विल बी स्टार्टिंग स्टैंडर्ड 12 जेई, स्टैंडर्ड 12 वाला, बराबर। एज यू आर नॉट मच अवेयर अबाउट चैप्टर 1, ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 बाजू पर रखा है, इसलिए चैप्टर 1 के लिए हम नहीं जाएंगे। चैप्टर 2 से शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। ओके, पक्का? तो चलो, नाउ प्लीज फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ये सम आपने शायद पहले देखा भी है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये जेई में पूछा गया सम है, राइट? ये सारे के सारे सम्स या तो जेई में पूछे हैं, या तो पहले जेई एडवांस, जेई मेन में पूछे, या तो जेई एडवांस लेवल पर भी पूछे गए, वो इकट्ठे किए हैं। सारे के सारे जेई मेन के नहीं है, सारे के सारे जेई एडवांस के नहीं, थोड़ा सा मिक्स टाइप लिया है। एंड थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी जो भी पूछा जा सकता है वो भी इकट्ठा किया हुआ है, राइट? ओके, सो इसमें एटलीस्ट विल बी गोइंग फॉर 50 सम्स। ओके, तो चलते हैं। नाउ रूट ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स cot इनवर्स ऑफ x, ऐसा पूछने के बाद पहली बात ये है कि tan इनवर्स एंड cot इनवर्स वाला आपको रिलेशन पता होना चाहिए, राइट? तो यू नो tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, इसलिए इसको मैं, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स मतलब एक cot इनवर्स ऑफ x चाहिए, इसलिए इसको मैं स्प्लिट करता हूं। स्प्लिट कैसे करेंगे बताओगे आप? तो ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स 2 टाइम्स की जगह पर क्या लिखेंगे? एक 1 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, बराबर? नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? 1 टाइम्स cot इनवर्स ऑफ x, 2 टाइम्स cot इनवर्स ऑफ x है ना, मतलब हम लिखेंगे cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। एंड ये प्रूव नहीं करना है, रूट पूछा है, मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है भाई, तो ये बात बराबर समझ लो। व्हाट इज दिस फ्रेंड्स? पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 बनकर उस बाजू जाएगा, बराबर है? तो व्हाट यू हैव इज cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2 पाई बाय 3 जैसा है वैसा, और ये पाई बाय 2 उधर माइनस में चला जाएगा। सो 3 2 6, 6 डिवाइड बाय 3 2, 2 2 4 पाई, माइनस 6 डिवाइड बाय 2 3, सो माइनस 3 पाई। तो ये क्या हो गया? पाई बाय 6। अब ये cot इनवर्स ऑफ x बराबर पाई बाय 6 है, तो cot उस बाजू ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू cot ऑफ पाई बाय 6, and you know cot of pi by 6 is nothing but root of 3. So your final answer is B, दफा। ओके, क्लियर? चलते हैं सेकंड पर। गुड। नाउ दूसरे में भाई ऐसा कुछ भी अंदर की तरफ आया तो मैंने आपको बताया था यू एज्यूम सम अल्फा बीटा एंड गो विद द ट्रायंगल मेथड क्विकली। इसमें तो आपको दूसरा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली ट्रायंगल मेथड, मतलब इसको हम अल्फा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे। तो कैन यू टेल मी, जरा सोच समझ कर, कि cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो इसका ही मतलब क्या होगा? cot अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन, अगर ये अल्फा लेता हूं तो cot मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट साइड 1 प्लस एक्स हो जाएगी एंड ये अपोजिट साइड हो जाएगी। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज? पाइथागोरस सिंपल, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट। अब आपको चाहिए साइन ऑफ अल्फा, अब साइन ऑफ अल्फा मतलब अपोजिट साइड अपॉन दिस, तो इसका मतलब क्या होगा बता सकते हो? साइन ऑफ अल्फा मतलब 1 अपॉन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज में क्या लिखेंगे हम लोग? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट? दैट इज इक्वल टू, अब इसकी बात करते हैं,
कॉस ऑफ, भाई ये है कॉस ऑफ बीटा दैट इज इक्वल, इसमें tan इनवर्स ऑफ x बराबर बीटा है, तो tan इनवर्स ऑफ x बराबर अगर बीटा है तो tan ऑफ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan ऑफ बीटा बराबर x। एंड नाउ कैन यू टेल मी, जरा सोच समझ कर, हाँ ये अगर बीटा लेता हूं तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो दैट विल बी x अपॉन 1, तो यहां पर क्या आएगा आपको पता है 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, राइट। अब फ्रेंड्स आपको चाहिए cos ऑफ बीटा, तो कैन यू टेल मी फ्रॉम दिस व्हाट इज द cos ऑफ बीटा, तो इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, राइट। भाई 1 गया और स्क्वायर रूट निकाल दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका एक्सपेंशन, बोलो इसका एक्सपेंशन जरा बोलो तो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, 1 गया, सो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर 1 प्लस 2x बराबर 0 है तो हम क्या समझ सकते हैं, x इज इक्वल टू, फ्रेंड्स ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 होगा क्योंकि 2x है, सो योर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू -हाफ। है क्या, जरा देख लो तो है, तो यहां पर भी डफर ही है आंसर, यहां पर भी डफर। ओके क्लियर, गुड। ओके बराबर समझ रहे हो ना, बराबर स्टडी करना भाई, ये थोड़ा सा हायर लेवल है, हम धीरे धीरे आप हायर लेवल पर जाएंगे। ओके चलो देख लो, तो cos इनवर्स ऑफ हाफ 2 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ हाफ, भाई यहां पर x नहीं है, ये हाफ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, यू नो क्या पता है व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ हाफ, मतलब ऐसे कौन से cos की थीटा की वैल्यू हाफ होती है, कुछ याद है, इट इज cos ऑफ 60 मतलब π/3, तो इसके जगह पर आप लिखोगे π/3 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन के कौन से थीटा की वैल्यू हाफ होती है, तो π/6, तो यहां पर लिख, भाई ये तो पक्का पता होना चाहिए, इसमें गड़बड़ होगी तो नहीं चलेगा, सो दिस विल बी 3, सो 3 एलसीएम लेते हैं, तो पाई प्लस पाई 2π, तो 2π/3 मतलब कौन सा ऑप्शन, डी, अगेन डबल। ओके क्लियर, चलो अब cos इनवर्स ऑफ cos, फाइन, cos इनवर्स cos कैंसिल हो सकता है अगर 5π/3 इज इन द रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन, 0 to π, मतलब 1π तक, 1π के आगे नहीं। अब नीचे 3 है ऊपर 5 है, कैन यू टेल मी, इनटू π तो है ही, तो 3 एंड ऊपर 5, मतलब ये रेशियो 1 से ज्यादा ही है, मतलब 1π से ज्यादा है, तो इसको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट कैसे करते हो, ऑलवेज 3 के मल्टीपल में 5π को स्प्लिट करेंगे, तो कैन यू टेल मी 5π/3 कैन बी अंडरस्टूड एज 6π - π, 5π का मतलब डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 के मल्टीपल में आ गया। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या होता है, 6 डिवाइड बाय 3 मतलब 2π माइनस π/3, जरा सोचकर मुझे बताइए आप, हाँ जरा सोचकर, ये है 0, ये है π, ये वापस आ गए 2π, इस बाजू जाते हैं तो प्लस, इस बाजू जाते हैं तो माइनस, 2π मतलब यहां पर है माइनस π/3, मतलब यू आर समवेयर हियर, यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में, जरा फटाफट देख लेते हैं, ऑल स्टूडेंट टू क्रैम ASTC है, तो चलो कैन यू टेल मी व्हाट इज इट, हाउ आई कैन राइट दिस, तो cos इनवर्स ऑफ I should write it here 2π minus π/3, right, plus sin इनवर्स ऑफ फिर से 5π/3 को हम कैसे लिखेंगे, तो 2π minus π/3, जरा सोचकर मुझे बताओ, ये cos इनवर्स cos कैंसिल हो सकता है अगर ये जो है वो 0 to 1π के बीच में है, तो राइट, तो हम क्या करेंगे, 2π minus π/3, आपको पता है 2π minus π/3, एंड ये cos फंक्शन, यहां पर cos फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, सो यू विल राइट
इसको कॉस इनवर्स कॉस, इसके जगह पर आपको लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। साइन इनवर्स, अब यहां पर आपका क्या होगा फ्रेंड, साइन इनवर्स ऑफ, जरा बताओगे, साइन ऑफ, फिर से ये 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो फंक्शन नेगेटिव होता है, तो आई विल राइट, क्या लिखना चाहिए, माइनस ऑफ पाई बाय 3। ठीक है, तो चलो ये कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, पाई बाय 3। चलो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस पाई बाय 3 इज इन अ रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसलिए बीच में आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में ही माइनस पाई बाय 3 आएगा। डू यू अग्री और नॉट? देखो माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 2 एंड ये प्लस पाई बाय 2, आपका माइनस पाई बाय 3 यहां पर है, तो यहां से इसी रेंज में ये फंस गया, मतलब ये कैंसिल होगा। पाई बाय 3 ये यहां पर आता है, ये 0 टू पाई वाले रेंज में कॉस के लिए फंस गया, मतलब ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है। सो यहां पर क्या रहेगा, माइनस पाई बाय 3। बोलो तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 0, तो इसका आंसर भी डी दफा। ओके, क्लियर, पता चल रहा है आपको क्या करना चाहते हैं? एक बार फिर से देख लो क्या करते हैं। ऐसा जब आता है तब इसको डायरेक्टली इसके रेंज में आता है तो ये भूलकर सीधा 2 पाई बाय 5 पाई बाय 3 लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं हर बार। यू हैव टू स्प्लिट दैट, इतना याद रखो। स्टैंडर्ड 12 में आपको सीधा का सीधा ऐसा कैंसिल करने वाला कोई देने वाला नहीं है, यू टेक इट फ्रॉम मी। ओके, तो 5 पाई बाय 3 को आपको स्प्लिट करना है इन मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में। तो 3 के मल्टीपल में हम कैसे करते हैं, 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 5 पाई डिवाइड बाय 3। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा करते हो आप, स्प्लिट करोगे तो 6 पाई बाय 3 मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अब 2 पाई माइनस पाई बाय 3 ये पूरा आ गया, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन ASTC, ऑल स्टूडेंट टू क्रैम, ऑल स्टूडेंट टू क्रैम, तो इसमें C जो होता है वो कॉस, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो क्या कहेंगे, 2 पाई माइनस थीटा विल बी कॉस ऑफ थीटा, मतलब क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ पाई बाय 3। यहां पर साइन नेगेटिव होता है इसलिए साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा। अब ये कैंसिल होगा क्योंकि पाई बाय 3 इज इन द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, दैट इज 0 टू पाई। ये माइनस पाई बाय 3 दैट इज इन द रेंज ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, दैट इज what is that range? It is a range of sine inverse function. So finally you can write here minus pi by 3 plus pi by 3, so ultimately 0. Clear? Okay, सचमुच में ना? Okay, बाजू में ओके लिखते जाओ, चैट बॉक्स ओपन है। हम इस बार अब क्या कर रहे हैं, we are going for a premiere show, that is why I just would like to have a premiere show, so your active participation is a must. Okay, let us go for question number 5. अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 स्टार मार्क किया ही है, जरा देख लो किस ढंग से इसको हमें सॉल्व करना है। फ्रेंड्स वैसे आप मुझे बताओ तो tan इनवर्स ऑफ, जरा बताओगे मुझे, tan इनवर्स ऑफ क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ये आइडेंटिटी कुछ याद है आपको, tan इनवर्स ऑफ अल्फा, नहीं यहां पर प्लस है ना, मतलब ये माइनस ही है, यहां पर प्लस है, इधर देखकर ही सोचने का। चलो देख लो ऐसा क्यों मैंने लिया, बताता हूं आपको, तुरंत पता ही चलेगा जैसे सॉल्यूशन बताऊंगा। कैन यू टेल मी tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा, राइट? डू यू एग्री और नॉट? तो हम क्या करेंगे जरा देख लो, 1 अपॉन 1 प्लस 2 दिखता है, मतलब अगर आप मानते हो तो कैन आई पुट इट लाइक दिस, क्योंकि ये अल्फा बीटा चाहिए, ऊपर जो चाहिए वही, यहां पर भी 2 3, यहां पर भी क्या लिखा है 2 3, यहां पर 3 4। कैन यू टेल मी ये अल्फा बीटा है, उसी के ये क्या है अल्फा माइनस बीटा, मतलब इसके ही फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा को हम माइनस करेंगे। तो कैन यू टेल मी ये 1 2 है, ये 1 की जगह पर कैन आई राइट 2 माइनस 1। ओके, सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा इंटू, ये अल्फा लेते हो ये बीटा लेते हो, तो फिर से ये आपका बीटा आ जाएगा एंड ये हो जाएगा अल्फा। सो अल्फा बीटा हो गया ना अल्टीमेटली, राइट?
वैसे यहां पर भी 1, ये 2 3 एक का ही डिफरेंस है, तो 3 2 एडजस्ट कर दो। यहां पर भी 4 - 3 एडजस्ट कर दो। यहां पर भी अगर आप मानते हो तो n+1 -n एडजस्ट कर दो। 1 का मतलब क्या किया पता चला, राइट। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, तो इट इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा। मतलब पहले का हम स्प्लिटिंग क्या करेंगे, तो पहले का हम करेंगे tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा। tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा। तो चलो अब इसका स्प्लिटिंग करते हैं, तो इसमें क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस इसका क्या होगा बताओगे, tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस ऐसे करते जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, इधर तक। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ n+1 राइट माइनस tan इनवर्स ऑफ n। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस, पक्का, ओके। हाँ चलो जरा सोचेंगे, ये जो प्लस है tan इनवर्स ऑफ 2 एंड ये माइनस है, दिख रहा है, ये कैंसिल होगा। मतलब प्लस वाला आगे वाले माइनस से कैंसिल होता है, मतलब माइनस वाला पीछे वाले प्लस से कैंसिल होता है। तो माइनस वाला पीछे वाले, अब ये माइनस वाला इसके पीछे तो है नहीं कुछ, मतलब ये तो वैसा ही बचेगा, जिंदा बचेगा, ये किसी के साथ कैंसिल होगा नहीं। चलो tan इनवर्स ऑफ 3, तो देखो ये tan इनवर्स ऑफ 3 आगे वाले के साथ जाएगा, राइट। tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस है, प्लस वाला आगे के साथ जाएगा, मतलब ये भी कैंसिल होगा। प्लस वाला इसके आगे के साथ, tan इनवर्स ऑफ n+1 के बाद n है, n+1 नहीं है, मतलब ये भी जिंदा बचेगा। क्यों, क्योंकि प्लस उसके आगे वाले के साथ, प्लस उसके आगे वाले के साथ कैंसिल होता है। इसके आगे n+1 आने वाला नहीं है, मतलब ये बचेगा। ये माइनस इसके पीछे वाले के साथ होगा, मतलब ये भी कैंसिल होगा। मतलब रहेगा क्या, क्या क्या जिंदा बचेगा, तो ये बचेगा एंड ये बचेगा। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1, वो तो आपको शायद पता है, π/4, क्योंकि tan के कौन से थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो π/4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, जरा देखो, तो मुझे तो दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया क्या, इट इज ऑप्शन बी। क्लियर, सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना था, ऐसे सम्स करते जाओगे आ जाएगा, उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके क्लियर, ओके लिख दो, फाइन। ओके चलते आगे, राइट। ये भी अच्छा सम है, अब सभी अच्छे ही सम है, जरा देख लो, राइट। थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पूछा था, बट बाद में ये जेई मेन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये ले रहा हूं, जरा देख लो, बराबर समझ लो। व्हाट इज इट, अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12/13, ऐसा दिया है। एंड बीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। अब इसमें अल्फा बड़ा है, अल्फा छोटा है, या अल्फा बराबर बीटा है, ये कैन नॉट कंपेयर अल्फा एंड बीटा, इसमें से आपको बताना है। सिंपल, एकदम सिंपल। भाई आपको पहली तो बात ये है कि हम साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं सीखे, सो इट इज बेटर टू कन्वर्ट इट टू टैन फॉर्म। तो चलो टैन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है, ये 4 5 4 5, तो ये क्या होगा 3, तो डायरेक्टली अब आपको आना चाहिए, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। यहां पर जरा बताओगे आप 12 13, तो ये 12 एंड 13 ऐसा कुछ है, एक्चुअली कुछ बराबर मुझे ड्रॉ करना है, तो इट शुड बी लाइक दिस 12 13, तो यहां पर क्या आएगा 5, तो tan इनवर्स में क्या होगा 12/5, सो प्लस tan इनवर्स ऑफ 12/5। चलो एडिशन कर ही देते हैं। वैसे बाय द वे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, बट दैट इज प्रोवाइडेड x एंड y लेस देन 4/3 into 12/3
12/5। ये अगर लेस देन 1 है तो ही हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, बट अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्लस पाई करना होता है। देख लो वैसा ही है, 12 4 36 एंड दिस इज 15, सो इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब बीच में पाई रखना है प्लस। अब जैसा हम करते हैं वैसा ही लिखना है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 12/5 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 12/5, ऐसा कुछ करना है, राइट। सो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू होगी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, जरा देखते हैं, 3 5 15, 5 4 20 प्लस 36 अपॉन, नीचे भी एलसीएम 15, 15 1 15 माइनस 48, तो 15 15 कैंसल, है ना, बराबर है ना, बराबर चल रहा है ना। तो चलो दैट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज दिस फ्रेंड्स, तो 56 अपॉन राइट, यहां पर प्लस ही है ना, एक बार देख लो, कंफर्म कर लो, शैल आई कंफर्म दिस, यस वहां पर प्लस ही है। तो चलो, तो यहां पर हम लिखेंगे 15 माइनस 48, मतलब कितना होगा, -33। ओके, नाउ यू नो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ -x, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो ये माइनस बाहर निकलेगा, सो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 56/33 हो जाएगा। जरा सोच कर मुझे बताओ ना, 56/33 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है, राइट। मुझे थोड़ा सा सोचकर बताओ कि tan इनवर्स का रेंज -π/2 to π/2 के बीच में होता है, मतलब आपको पता है ये tan वाला सिंपल फंक्शन, tan इनवर्स है, tan वाला फंक्शन मैं ड्रॉ करता हूं, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आपको ये भी पता है कि इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, -π/2 to π/2, tan क्या होता है, नेगेटिव, ASTC, मतलब tan नेगेटिव होता है, यहां पर पॉजिटिव होता है। सो इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये tan इनवर्स ऑफ समथिंग, ओके लेट मी राइट, क्या लिख सकता हूं मैं, कि tan इनवर्स ऑफ, मैं 56/33 लिखता हूं, क्योंकि ये तो माइनस बाहर ले ले, tan लेट अस से x, तो tan ऑफ x बराबर 56/3, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan ऑफ x बराबर 56/3, सो tan ऑफ x पॉजिटिव आया, मतलब if tan of x is positive, what can you say about what is the value of this value, tan इनवर्स की वैल्यू किसमें होगी, इट विल बी बिटवीन 0 to π/2, है ना। ये पॉजिटिव सिर्फ इसमें ही हो सकता है, अगर नेगेटिव होता तो इट विल बी बिटवीन 0 to -π/2। इसका मतलब यू कैन वेरी वेल सी दैट, क्या कहोगे कि अगर इसको आप समझ लो, इसको tan इनवर्स ऑफ दिस इज कुछ भी एक, मैं वैल्यू थीटा लेता हूं, क्या लेता हूं, थीटा, इसकी वैल्यू अगर थीटा है तो योर थीटा हैज टू बी बिटवीन 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो अल्फा इज पाई माइनस थीटा, तो नाउ कैन यू टेल मी, इसका ही मतलब अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई। डू यू एग्री और नॉट, अल्फा प्लस थीटा बराबर पाई हो जाएगा। एंड जरा ये बताओ, तो ये थीटा जो है वो आपका 0 to π/2 में है, 0 to π/2, मतलब अगर पाई में से 0 to π/2 वाला कुछ भी मैं माइनस करता हूं, जरा सोचकर मुझे बताओ, 0 to π/2, 0 to 90 के बीच वाला कुछ भी मैं अगर माइनस करता हूं, लेट अस से, कैन यू टेल मी, पाई मतलब 180 डिग्री, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे, डिग्री में यू मे बी मोर कंफर्टेबल। थीटा 0 to 90, 0 to 90 मतलब लेट अस से 80 है, तो ये क्या होगा, 180 माइनस 80 मतलब 100 डिग्री, 100 डिग्री होगा, मतलब इट इज ग्रेटर देन π/2। सो ऑलवेज हम ये जो पाई में से थीटा वैल्यू माइनस कर रहे हैं, वो दैट इज बिटवीन 0 to π/2, बिटवीन 0 to π/2।
तो जितना ये बीच में होगा उतना अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 से ज्यादा होगी, क्योंकि ये थीटा जो माइनस कर रहे हैं वो बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 है। इसलिए विथ योर परमिशन आई कैन अंडरस्टैंड विद दिस कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन पाई बाय 2। व्हाई? बिकॉज सिंपली लाइक दिस, अगर थीटा आपका 80 मतलब 0 टू पाई बाय 2 के बीच में है तो अल्फा विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन पाई बाय 2। So this is one understanding. This is one understanding. Now let us go with this. इसको हम सोचेंगे अब। चलो इसको भी हम फटाफट किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, tan में। 4/5, 4/5 मतलब यहां पर 3 आएगा, तो बीटा बराबर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 12/13, फिर से ये 12/13 मतलब ये होगा 5, तो ये क्या आएगा 5 tan इनवर्स ऑफ 5/12। ठीक है, ओके। तो नाउ कैन यू टेल मी, सोच समझकर, कि tan इनवर्स ऑफ 3/4, दिस इज 3/4, ये बराबर है ना 4/5 एंड दिस इज 12/13, कॉस में है, कॉस में मतलब नीचे आएगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, 5/12। सोच समझकर मुझे बताओ तो, जरा सोच समझकर बताओ तो, what is tan inverse of 3/4 plus tan inverse of 5/12? 5/12. Tan inverse of 3/4 is equal to cot inverse of 4/3, क्योंकि you have 4/3, यहां पर भी 12/5 है तो उल्टा करेंगे, तो this is cot inverse of 12/5. Now you know cot inverse can be written as tan pi/2 minus tan inverse। क्यों? क्योंकि ये भी पता है आपको कि भाई tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू pi/2। तो cot इनवर्स ऑफ x बराबर आप क्या लिखोगे, pi/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, है ना। तो cot इनवर्स ऑफ x की जगह पर pi/2 माइनस ऐसा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको tan इनवर्स ऑफ 4/3 एंड tan इनवर्स ऑफ 12/5 चाहिए, तो इसको मैं लिखूंगा pi/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस इसको भी वही लिखूंगा pi/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 12/5। ठीक है, ओके, बराबर समझ लो, गड़बड़ मत करो, राइट। दैट इज इक्वल टू बीटा। नाउ कैन यू टेल मी pi/2 प्लस pi/2, पाई, सो आपका बीटा बराबर क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 12/5। आपको पता है tan इनवर्स ऑफ 4/3 ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद, दोनों में से माइनस कॉमन लेने के बाद इन दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन मतलब अल्फा है, तो आई कैन राइट इट अल्फा, है ना। सो नाउ कैन यू टेल मी, अब क्या बता सकते हो आप कि भाई बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, दोनों का एडिशन पाई। अब दोनों का एडिशन पाई है, फिर से अल्फा की वैल्यू pi/2 से ज्यादा है, एक की वैल्यू pi/2 से ज्यादा है, तो दोनों का एडिशन पाई कब हो सकता है, इसकी वैल्यू pi/2 से कम होगी तब, एक की वैल्यू 90 से ज्यादा है मतलब लेट अस से 100 एंड फाइनली आपको 180 चाहिए, तो 100 है तो दूसरा क्या होगा 80, 80 मतलब 90 से कम मतलब pi/2 से कम। सो एक बड़ा है इसलिए दूसरा एक छोटा होगा, रिलेटिवली सोचना है, इसका ही मतलब अल्फा आपका pi/2 से बड़ा होगा एंड बीटा आपका pi/2 से छोटा होगा, मतलब अल्फा बड़ा है एंड बीटा छोटा है। कहां है, ऑप्शन बी। ऐसा सोच समझकर ये लिखना था एंड सॉल्व करना था। क्लियर? ओके, गुड।